बहुत समय पहले हिमगिरी पर्वतों के बीच एक ध्यान गुफा में 3 तपस्विनी स्त्रियां रहती थीं। परंतु वे तपस्विनी नहीं, भूखी पिशाचिनियां थीं। उन्हें देवताओं ने श्राप दिया था कि जब तक वे आत्मत्याग नहीं करेंगी उन्हें मनुष्य नहीं मिलेगा। केवल जंगल की हवा, कीड़े और पत्तियां ही उनका भोजन होगा। एक दिन एक घायल राजपुरुष अपनी गर्भवती रानी के साथ उस गुफा के पास आ गिरा। रानी ने उसी रात एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, पर सुबह तक वह स्वयं स्वर्ग से धार गई। राजपुरुष भी छोटों से नहीं बच पाया। तीनों पिशाचिनियां बच्ची को देखकर झूम उठीं। भोजन, उन्होंने एक मत होकर सोचा। परंतु सबसे छोटी पिशाचिनी, जिसकी आत्मा में अभी भी थोड़ी मनुष्यता बची थी, बोली, नहीं बहनों, इसे मत खाओ। यह देवी का रूप है, मैं इसकी रक्षा करूंगी। बाकी दोनों पिशाचिनियां बोलीं, तो ठीक है, हम इसे 6 टुकड़ों में बांट लेते हैं। तुम अपना हिस्सा अपने पास रख लो, बाकी हम खा लेंगे। छोटी पिशाचिनी ने मजबूरी में हाँ कहा, पर अपने हिस्से का टुकड़ा नहीं खाया। उसने जड़ी बूटियों से उसे जोड़ा और ध्यान गुफा में छिपाकर दिन रात उसकी सेवा करती रही। कुछ समय बाद वह टुकड़ा फिर एक जीवित बच्ची बन गई, एकदम स्वस्थ, सुंदर और तेजस्वी। इधर बाकी दोनों पिशाचिनियों ने उस मांस के टुकड़ों से प्राप्त शक्ति से अपने गर्भों में बच्चियों को जन्म दिया, जो हमेशा भूख से तड़पती रहीं। वे दोनों पिशाचिनियां उन्हें समय समय पर खाकर ही जीवित रहीं। वर्ष बीतते गए। वह छोटी पिशाचिनी द्वारा बचाई गई कन्या अब 10 वर्ष की हो गई थी। उसका नाम रखा गया प्रणया। जब प्रणया गुफा से बाहर निकलकर फूलों से खेलती, पशु पक्षी उसे प्रणाम करते। उसकी उपस्थिति से गुफा में रोशनी और शांति फैल जाती। एक दिन बाकी दोनों पिशाचिनियां बोलीं, अब इसे भी खा लेते हैं, इससे अधिक शक्तिशाली भोजन और कहां मिलेगा। छोटी पिशाचिनी ने कहा, रुको, जब तुमने मेरे हिस्से की बच्ची को नहीं खाया तो अब तुम्हारे हिस्सों की बच्चियां मैं लौटा रही हूं। उसने दोनों की हड्डियां, बाल और अवशेष दिखाए और कहा, मैंने कभी किसी को नहीं खाया, पर तुम्हारी भूख में तुमने अपनी ही संतान को नष्ट किया। अब मेरी संतान प्रणया न्याय करेगी। प्रणया ने अपनी करुणा से उन दोनों पिशाचिनियों को मुक्त किया। वे रो पड़ीं, श्राप से मुक्ति मिली और वे स्वर्ग चली गईं। अब वही बच्ची प्रणया हिमगिरी की रक्षिका बन गई और गुफा तपोभूमि में बदल गई, जहां आज भी लोग ध्यान करने आते हैं। संदेश, जो त्याग करता है वही सच्ची शक्ति पाता है। करुणा ही सबसे बड़ा अस्त्र है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो दिल से लाइक करें और कमेंट में बताएं। क्या आप अगली कहानी प्रणया और बर्फ का दानव पढ़ना चाहेंगे? प्रेम से बोलो, राधे राधे।